नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको शिक्षा की प्रक्रिया के विषय में बताऊंगा, क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा रूपी प्रक्रिया के साथ विभिन्न शिक्षाविदों ने के विचार दिए गए हैं। कुछ शिक्षाविद शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें एडम्स महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है। वहीं रॉस महोदय ने कहा है कि शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया मानते हुए वो कहते हैं कि जिस प्रकार चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए यह द्विध्रुवी या द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं, एक ध्रुव पर शिक्षक होता है, दूसरे ध्रुव पर शिष्य। दोनों के कार्यों का समान महत्व होता है, एक बोलता है, दूसरा सुनता है, एक पढ़ाता है, दूसरा पढ़ता है। इस प्रकार शिक्षा एक चेतन और विचारपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कर्ता और कर्म का संबंध होता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जिस प्रकार से चुंबक में नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं, उसी प्रकार से इन्हें शिक्षा के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी का होना अत्यंत ही आवश्यक माना है। इसलिए इनने शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा है। अब कुछ विद्वान इसको शिक्षाविद शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बोलते हैं, शिक्षा को ट्राइपोलर प्रोसेस। इसमें जॉन डीवी शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया मानता है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक और शिष्य के अतिरिक्त तीसरा तत्व पाठ्यक्रम का है। पाठ्यक्रम का निर्माण सामाजिक शक्तियों के द्वारा हुआ है। जॉन डीवी ने सामाजिक तत्व पर अधिक बल दिया है। सामाजिक तत्व शिक्षा की प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। समाज के द्वारा ही बच्चों में सामाजिक कुशलता और सामाजिक स्वीकृत आचरण का विकास होता है। इसी के फलस्वरूप बालक सामाजिक प्राणी बनता है। अब हम लोग द्विमुखी प्रक्रिया त्रिमुखी प्रक्रिया के बाद आते हैं कि शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन मल्टीपोलर प्रोसेस। अब ये मल्टीपोलर प्रोसेस किस प्रकार से है? वर्तमान में शैक्षणिक प्रक्रिया में लोगों को स्वयं पढ़ाने में सहायता पहुंचाने के लिए नई प्रकार की संस्थाओं और सेवाओं, भाषा प्रयोगशालाओं, तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं, सेवाओं और साथ ही साथ सूचना केंद्र, पुस्तकालय तथा संबद्ध सेवाओं और आधार सामग्री, बैंक, कार्यक्रमबद्ध और व्यक्तिगत अध्यापन साधन, श्रव्य दृश्य आदि के प्रयोगों पर बल दिया जा रहा है। इसी दृष्टि से शिक्षा को एक बहुमुखी प्रक्रिया माना गया है, मल्टीपोलर प्रोसेस माना गया है। ये मल्टीपोलर प्रोसेस मानने का ही कारण ये है कि शिक्षा के लिए आज ये जरूरी नहीं है कि आप औपचारिक रूप से शिक्षा लें या अनौपचारिक रूप से शिक्षा लें। आपके पास अन्य माध्यम भी हैं, उन माध्यमों के द्वारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी आप ले सकते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, एजुकेशन सोशल प्रोसेस। शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। इसका अर्थ है कि शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में ही अत्यधिक लाभप्रद ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। जैसे जॉन डीवी कहते हैं कि समस्त शिक्षा का प्रारंभ उस समय होता है जब व्यक्ति प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक वातावरण ही व्यक्ति को वास्तव में शिक्षित करता है। ऐसा प्राचीन समाज में भी था और आज भी है। यदि हम शिक्षा का व्यापक अर्थ देखें, वाइडर मीनिंग देखें इसका, कि बहुत विस्तृत रूप से देखें, तो शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतर चलती रहती है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता है, अनुभव करता है, वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना जाता है। साथ ही साथ शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसमें व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है तथा जीवन को वास्तव में शिक्षित करता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षा का यदि हम व्यापक रूप में देखें तो शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में कहीं न कहीं सहायक होती है।
इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अति विस्तृत है। अतः शिक्षा उस विकास का नाम है जो बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक चलती है। यदि हम शिक्षा के संकुचित अर्थ में देखें तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शिक्षा का, यदि हम इस ढंग से देखें तो यहाँ संकुचित अर्थ में बालक के स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को हम मान सकते हैं। इसमें बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक और एक निश्चित विधियों के द्वारा जो शिक्षा, जो ज्ञान दिया जाता है, वो एक संकुचित रूप में हम शिक्षा को देख सकते हैं। बालक इस शिक्षा को केवल कुछ ही वर्षों तक प्राप्त करता है। जैसे कि आप प्रथम से लेकर के आप लास्ट तक की जो क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, जो औपचारिक रूप से जो शिक्षा ले रहे हैं, वो सारी की सारी शिक्षा क्या है, संकुचित अर्थों में एक लिया जाने वाला ज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलते रहती है, यह जीवन के साथ ही समाप्त होती है। शिक्षा में बालक का स्थान प्रमुख होता है। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक और गैर औपचारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है और शिक्षा का कार्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। जैसे कि शिक्षा, एजुकेशन का अर्थ ही है कि सर्वांगीण विकास करना और एक सामाजिक प्राणी मनुष्य को बनाना। धन्यवाद।